हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने 16 क्वेश्चंस हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। और चलिए तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग भी इन क्वेश्चंस को देखिए और अपना आकलन करिए कि आपको इसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हमारे जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के मरीज को कौन सा आहार कम मात्रा में लेना चाहिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्तचाप के मरीज को कौन सा आहार कम मात्रा में लेना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उच्च रक्तचाप के जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको कौन सा आहार जो कम मात्रा में लेना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, सोडियम। आंसर क्या है, सोडियम। एक यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि जो है सोडियम प्रतिबंधित आहार की सलाह दी जाती है। तो सोडियम प्रतिबंधित आहार की सलाह दी जाती है, किसमें दी जाती है, तो उच्च रक्तचाप के मरीज को क्या करते हैं, सोडियम जो है प्रतिबंधित आहार की सलाह दी जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और टीजीटी 2021 में पूछा हुआ था कि कैम्फनर आहार जो है देते हैं किसमें। कैम्फनर आहार का प्रयोग हम करते हैं, कब करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में करते हैं, यानी कि उच्च रक्तचाप में करते हैं। और अगर हम देखें उच्च रक्तचाप तो जो है इसको मापने का उपकरण कौन सा है, तो इस जो है हाई ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण कौन सा है, स्फाइग्नोमैनोमीटर है। क्या है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया किस पीएच पर विकसित होते हैं। तो अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया किस पीएच पर विकसित होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, न्यूट्रल पीएच पर। किस पीएच पर विकसित होते हैं, तो न्यूट्रल पीएच पर। न्यूट्रल पीएच पर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आहार खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा आहार खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग हम क्या किसमें करते हैं, तो खाद्य संरक्षण में करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो खाद्य संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो है इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। अब वो कौन कौन से खाद्य संरक्षण होते हैं, कुछ को हम देख लेते हैं। जैसे अचार हुआ, मुरब्बा हुआ, टमाटर की चटनी हुआ, फलों के रस एवं अन्य खाद्य पदार्थ में हम क्या करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग एक परिरक्षक के रूप में करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मशीन पर बुनाई का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं। तो जिस मशीन पर बुनाई का कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम करघा कहते हैं। क्या कहते हैं, करघा कहते हैं, करघा कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम करघा के बारे में देखें तो करघा जो है, करघे के मुख्य भाग कितने हैं, तो करघे के मुख्य 5 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हम इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है वार्प बीम, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, क्लॉथ बीम, हॉर्नेस, हॉर्नेस है, शटल है, शटल, कंघी है, यानी कि रीड, रीड को ही हम कंघी भी कहते हैं। तो कौन कौन सा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ एक चौथा है, और ये कौन सा है, 5वां है। तो करघे के कितने भाग हैं, तो करघे के 5 भाग हैं। कौन कौन से, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल, रीड तथा कंघी। अब इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि किस भाग का आकार नाव के जैसा होता है। तो करघे के कौन सा भाग है जिसका आकार नाव के जैसा होता है, तो आंसर क्या आएगा, शटल। शटल का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो है ये नाव के जैसा होता है, नाव के आकार के जैसा होता है। शटल का आकार कैसा होता है, तो शटल का आकार जो है नाव के आकार के जैसा होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं लीनो बुनाई को डॉट 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 कौन सी बुनाई कहा जाता है। लीनो बुनाई को हम और किस बुनाई के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या आएगा, लीनो बुनाई को हम और किस बुनाई के नाम से जानते हैं, तो आंसर आएगा हमारा गॉज बुनाई। किस बुनाई के नाम से जानते हैं, गॉज बुनाई।
लीनो बुनाई जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लीनो बुनाई जो है ये डाउट सिद्धांत पर कार्य करती है। लीनो बुनाई किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डाउट सिद्धांत पर कार्य करती है। लीनो बुनाई की आकृति कैसी होती है? तो लीनो बुनाई की जो आकृति होती है, इसकी आकृति जो है गणित के अक्षर 8 के जैसे होती है। गणित के अंक किसके जैसे? 8 के आकार के 8 के जैसे होती है। और लीनो बुनाई से जो वस्त्र बनता है वो कैसा होता है? तो लीनो बुनाई से जो वस्त्र बनता है वो हल्के वस्त्र बनते हैं, जैसे मच्छरदानी हुआ, बैंडेज हुआ, पर जो है जालीदार परिधान हुए, नेट हुए, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब लीनो बुनाई से बने वस्त्र हैं। और अगर हम यही बुनाई की थोड़ा सा बुनाई के बारे में देख लेते हैं, बुनाई कितने प्रकार की होती है? तो बुनाई कितने प्रकार की होती है? तो बुनाई 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला तो जो है साधारण बुनाई, और दूसरा कौन सा है? जो है पहला साधारण बुनाई, दूसरी फैंसी बुनाई। तो अब लीनो बुनाई किस बुनाई के अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? लीनो बुनाई जो है ये फैंसी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा फैंसी बुनाई जो है के अंतर्गत और कौन से आते हैं, और साधारण बुनाई यानी कि साधारण बुनाई के अंतर्गत कौन से आते हैं? पहला हम साधारण बुनाई देखते हैं। साधारण बुनाई के अंतर्गत जो है सादी बुनाई आती है, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, सैटिन बुनाई, साटिन बुनाई, ट्विल बुनाई, हनीकॉम्ब, हकबैक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है साधारण बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम जो है फैंसी बुनाई की बात करें तो फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पाइल बुनाई हुआ, डॉबी बुनाई हुआ, डबल क्लॉथ, क्रेप बुनाई, कॉर्डराय, जैकॉर्ड, तथा कौन सी? तथा लीनो बुनाई, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये फैंसी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है। तो इसमें कितने व्यक्तियों की बात हो रही है? तो इसमें 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, और 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है वो क्या कहलाती है? तो जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि पारस्परिक संचार कहलाती है। पारस्परिक संचार कहलाती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। और अगर वही स्वयं से बात करना, वो किस संचार के अंतर्गत आता है? तो खुद से ही बात करना, स्वयं से बात करना, वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत आता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। SMCR मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जो SMCR मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर क्या आएगा? वर्लो के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर है वर्लो के द्वारा दिया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारथंडम परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो मारथंडम परियोजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर स्पेंसर हैज के द्वारा। डॉक्टर स्पेंसर हैज के द्वारा। और ये परियोजना शुरू कब हुई थी? तो ये परियोजना जो है 1928 में शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी ये परियोजना? तो ये परियोजना 1928 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? तो 1928 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो है परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? 1952 में। कब शुरू हुआ था? 1952, यानी कि 1952 में शुरू हुआ था। अब जो हमारा 10वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ? तो भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ? तो 1961 में। आंसर क्या आएगा? 1961 में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो शांति निकेतन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? तो आंसर क्या आएगा? शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1921 में। कब शुरू किया गया था? 1921 में। और किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कब शुरू हुआ था? 1921 में। शुरू कब हुआ? 1921 में शुरू हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है, जो कि अच्छा सोर्स है किसका? तो माल्टा आटा जो है ये रागी के द्वारा बनाया जाता है और ये किसका अच्छा स्रोत है? तो ये जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है? तो ये जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत है।
किसका अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम का। ये किसका स्रोत है? अच्छा, तो ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। क्या? रागी से जो है माल्टा आटा जो रागी से बनाया जाता है। कैल्शियम और किस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है? तो दूध हुआ, तिल हुआ, पत्तेदार सब्जियां हुई, इन सभी में, सूखे मेवे हुए, इस सभी में क्या होता है? इन सभी में कैल्शियम जो है अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। थोड़ा सा अगर हम कैल्शियम के बारे में देखें तो कैल्शियम की कमी से जो है बच्चों में कौन सा रोग देखने को मिलता है, और प्रौढ़ावस्था में कौन सा रोग देखने को मिलता है, वृद्धावस्था में कौन सा रोग देखने को मिलता है। तो कैल्शियम की कमी से जो है बच्चों में जो है रिकेट्स देखने को मिलता है, प्रौढ़ावस्था में ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। अगर हम वही वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था में क्या देखने को मिलता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम देखें कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की जो है अधिकता हो जा रही है तो क्या होता है, और अगर उसकी कमी हो रही है तो क्या देखने को मिलता है। और अगर इसमें जो है कैल्शियम की अगर कमी हो रही है तो क्या देखने को मिलता है? कमी से जो है हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। अगर वहीं अधिक हो जा रहा है तो क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। कमी से क्या होता है? कमी से हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और वहीं अगर हम अधिकता की बात करें तो अधिकता से क्या होता है? अधिकता से अधिक हो जाता है हमारे शरीर में तो क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। हाइपरकैल्सीमिया। क्या देखने को मिलता है? हाइपरकैल्सीमिया। तो अगर हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम की अधिकता हो रही है तो क्या देखने को मिलता है? तो अधिक हो रहा है तो हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है। और अगर कम जो हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम की कमी हो रही है तो क्या देखने को मिलता है? तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपिंग को काटा जाता है। तो पाइपिंग को काटा जाता है तो कितने डिग्री पे काटा जाता है? तो 45 डिग्री वार्प पर। आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री वार्प पर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, उत्तम गुण वाले महीन ऊनी रेशों में कौन सी परत कम होती है? तो जो क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तम महीन जो है उनमें क्या देखने को मिलता है? उसमें जो है मेडुला होता है वो बहुत छोटा, तो अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो बहुत छोटा महीन दिखता है। तो और अगर वही ऊन जो है अगर मोटा ऊन है, खुरदरा है तथा निम्न कोटि का ऊन है तो उसमें क्या, उसमें मेडुला जो है मोटा तथा बड़ा दिखाई देता है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उच्च क्वालिटी के ऊन में जो है हमें क्या देखने को मिलता है? तो जो मेडुला होता है वो छोटा दिखाई देता है, यानी कि छोटा तथा महीन दिखाई देता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तम गुण वाले महीन ऊनी रेशों में कौन सी परत कम होती है? तो आंसर क्या आएगा? मेडुला। जो है क्या आंसर आएगा? मेडुला। और जो है अगर हम थोड़ा सा उनके बारे में देखें तो उनके ये जो रेशा है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। प्राकृतिक जगत में ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो उनमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या है? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? तो केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। उन जो है सिल्क से कैसे अलग है? तो उनमें जो है सल्फर पाया जाता है जबकि सिल्क में सल्फर नहीं पाया जाता है। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ साथ उनमें क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो सल्फर कितना परसेंट होता है उनमें? तो 4% पाया जाता है। उनमें सल्फर कितना परसेंट होता है? 4%। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? आंसर क्या आएगा? कार्बोज का नियंत्रण करना। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बार बार पूछा जाता है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
16 क्वेश्चन, व्यक्ति का सामान्य वजन जो है, व्यक्ति के सामान्य वजन से जो है कितना प्रतिशत अधिक हो जाता है तो मोटापा कहलाता है। क्वेश्चन हमारा यही है कि व्यक्ति का सामान्य वजन से जो है डॉट 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 प्रतिशत वजन मोटापा कहलाता है। हमारा जो सामान्य वजन है उससे कितना परसेंट अधिक होता है तो वो मोटापा यानी कि ओबीस कहलाता है। तो आंसर क्या आएगा? 20%। अगर हमारे शरीर का वजन जो है, हमारा शरीर है इसे सामान्य वजन से अगर 20% अधिक हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ओबीस यानी कि मोटापा कहलाएगा। अगर वही 30% अधिक हो जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ये मॉडरेट ओबेसिटी कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर 30% अधिक हो रहा है हमारे शरीर का वजन जो है सामान्य वजन से तो क्या कहलाएगा? मॉडरेट ओबेसिटी। और अगर 20% हो रहा है तो क्या होगा? ओबीस कहलाएगा। ये तो कुछ क्वेश्चन थे। अब जो हमारा इसके बारे में हमने देख लिया। मोटापा, वैसे तो मोटापा कोई रोग नहीं है, लेकिन क्या होता है ये कई रोगों को जन्म देता है। मोटापा क्या है? मोटापा सामान्यतः कोई रोग तो नहीं, लेकिन इससे क्या है, इससे कई रोग हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, यकृत का रोग हुआ, हार्ट है, हार्ट से संबंधित रोग, ये सब किस में देखने को मिलता है? ये सब मोटापा की वजह से देखने को मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।